नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए सीधे इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें देवास से दिखाते हैं, जहां पर सीएम शिवराज भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। देवास को सौगात दी गई है, पोषण संयंत्रों का उद्घाटन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका लाभ उठाया है। मित्रों और माताएं बहनें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप याद कीजिए, हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रमों के लिए, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए हमारी बहनें खेतों में जाया करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए। कोई पूछने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया और उस स्वच्छता अभियान में देश भर में 11 करोड़ इज्जत घर बने, 11 करोड़ शौचालय बने और अब मध्य प्रदेश में कोई भी बहन खुले खेत में अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए नहीं जाती है, उसके घर में इज्जत घर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने और 66 लाख इज्जत घर बन करके स्वच्छता अभियान के काम को आगे बढ़ाया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से जनधन खाता और उसमें लगभग 23 करोड़ बहनों को जहां जोड़ा गया है, वहीं 3 करोड़ 70 लाख बहनें मध्य प्रदेश में भी इसके साथ जुड़ी हैं। और मुझे खुशी है कि जब कोरोना आया था और कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था, तो मोदी जी ने सभी बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचाकर उनके चूल्हे के जलने का इंतजाम किया और उसके साथ साथ 20 करोड़ बहनों का सशक्तिकरण किया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जहां तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सवाल है, उसमें भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्टैंड अप स्कीम में भी आगे बढ़ रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक समय में हम कहते थे कि महिलाओं का विकास हो। आज जो शिवराज सिंह जी ने किया है, ये महिलाओं का विकास नहीं, महिलाओं के द्वारा समाज का विकास हो, इसकी तरफ बढ़ती हुई कदम है। इसको हमको ध्यान में रखना है, ये हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए ये प्रयास चल रहा है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार में आज 12 मंत्री केंद्र मंत्री हैं। हमारे शिवराज जी की सरकार में मैं देख रहा हूं कि प्रथम पंक्ति में बैठे हुए मंत्रियों में महिलाओं की संख्या अधिक है। उनको लाया गया है और उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इसी तरीके से डिफेंस हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो या फिर हमारे अन्य मंत्रालय हो, इनको भी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मंत्री पहुंचाने का काम किया गया है, इस दृष्टि से जोड़ने का काम किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आप लोगों के सामने आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि चाहे मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना हो या फिर अन्य योजनाएं हो, सारी योजनाएं हमारी माताओं को, हमारी बहनों को ताकत देने वाला काम कर रही हैं। और इसीलिए मैं पुनः मध्य प्रदेश की सरकार जो अच्छा काम शिवराज जी के नेतृत्व में कर रही है, उसको साधुवाद देता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह जो आपने पौष्टिक आहार का जिम्मा महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिला सहायता समूह को दिया है, इसके लिए पुनः आपको बधाई देता हूं, हमारी माताएं बहनों को बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ेगा और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे आने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे खुशी है कि आपको 50% का आरक्षण मिल गया है। अगर कोई चुनाव होगा तो 50% महिलाएं उसमें लड़ेंगी। और अगर कोई नौकरी की बात करें, पुलिस की भर्ती में 33% की रिजर्वेशन रखी गई है, सीआरपीएफ में 33% रखा गया है, सीआईएसएफ में 33% रखा गया है। और अब तो महिलाएं दुर्गा बन करके रण क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में भी एयरफोर्स में कॉम्बैट में जाएंगी और एरोप्लेन चला करके लड़ाकू जहाज भी चलाएंगी। ये महिलाओं की ताकत बनने वाली है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इसलिए बदलता देश मोदी जी के नेतृत्व में और बदलता प्रदेश शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है। जब महिलाओं को ताकत दी जाती है तो देश आगे बढ़ता है। जब बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है तो देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। और इसके लिए जो आपने प्रयास किया है, उसके लिए
मैं शिवराज जी की टीम को और उनको बधाई देता हूं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, एनडीए की सरकारें महिलाओं को हमेशा आगे रख करके चलने वाली है, उनका सशक्तिकरण करने वाली है। फिर चाहे सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे उजाला योजना हो, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वो जनधन खाता हो, हर कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाता है, उनको ताकत देता है। और इस काम में आप लोग बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा ले रही हैं, उसके लिए मैं बहुत अपने मन से आपको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और ये विश्वास के साथ कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, महिला ताकत आगे बढ़ेगी और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और प्रदेश को विकास की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, एक महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं अदा करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। एक बार फिर से अपने बड़े भाई श्रीमान जेपी नड्डा जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, मध्य प्रदेश की बहनों की और कार्यक्रम में आई हुई हमारी स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों की, मेरी भांजियों की, हर हर नर्मदे। अब कुछ तो नहीं है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करते हैं, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के लिए महाकाल जी का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अद्भुत दृश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय जेपी नड्डा जी के लिए। और माननीय विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार जी से आग्रह है, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को देवास की मां चामुंडा का स्मृति चिन्ह भेंट करें। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। दरअसल पर्यटन मंत्री ग्वालियर का किला देखने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान मंत्री गंदगी देखकर भड़क गए और अधिकारियों की क्लास लगा दी। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि क्या गंदगी साफ करने के लिए क्या मुझे झाड़ू उठाना पड़ेगी। इस दौरान स्थानीय सांसद विवेक शेजवरकर और बीजेपी नेता मौजूद रहे। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, मैं आता हूँ कम से कम साफ कर। ओरिजिनल डायरेक्टर कौन है भैया? ओरिजिनल डायरेक्टर तेरे को नहीं बुलाना था, मैं थोड़ी जबरदस्त तो दिया क्या? इस आजाद के अमृत महोत्सव संदर्भ में 5-15 जगह वो लोग घूमना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। इसलिए वो रेड फोर्ट से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को संबोधित करते हुए आजाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में ये देश के आपका एनवायरनमेंट जितना है, हर फैमिली जो एफर्ट कर सकता है वो आके देखना चाहिए, ऐसा अपील किया है। बहुत लोग विदेश जाते हैं मगर देश में जो आर्ट है, देश में जो कला है, देश में जितना भी एनवायरनमेंट्स है वो देखने को नहीं आता है। इसलिए सिंगापुर जाके देखते हैं मगर ग्वालियर में जो पोर्ट है, ग्वालियर में पोर्ट देखने के लिए नहीं आते। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से हम प्रयास करें। ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंदगी देखकर मंत्री जी नाराज हो गए और अधिकारियों को फटकार लगा दी। दरअसल मंत्री जी ग्वालियर के किले पर पहुंचे थे और उन्हें गंदगी मिली और उसी को देखकर वो भड़क गए और कहने लगे, क्या मुझे अब झाड़ू लगानी पड़ेगी? आखिर इस तरह की गंदगी क्यों पसरी हुई है? अधिकारियों को मंत्री जी ने फटकार लगाई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने फटकार लगाई है क्योंकि गंदगी का अंबार उन्होंने देखा और उसी वजह से वो नाराज हो गए। गंदगी देखकर मंत्री नाराज हुए और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। बीजेपी नेता भी वहां पर साथ में मौजूद थे। अधिकारियों की क्लास लगाई गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि क्या गंदगी साफ करने के लिए मुझे झाड़ू उठाना पड़ेगा। इस दौरान स्थानीय सांसद विवेक शेजवरकर और कई बीजेपी नेता मौजूद रहे।
ऐसा लगता है कि एमपी कांग्रेस में अब सब ठीक हो गया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि वो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। पटवारी ने कहा कि कमलनाथ हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। जब तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक जीतू पटवारी सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मुझसे पहले 13 बार राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार हुआ, देश में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार हुआ। आपको बता दें कि कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जीतू पटवारी ने बहिष्कार किया था, जिससे कांग्रेस के नेताओं ने ही जिसको गलत बता दिया, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में फिर से गुटबाजी होने लगी है। तो कांग्रेस में अब सब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कहना है कांग्रेस की तरफ से ही, क्योंकि कल जिस तरह से विधानसभा में अभिभाषण का बहिष्कार जीतू पटवारी द्वारा किया गया, उसके बाद कमलनाथ ने भी, सज्जन सिंह वर्मा ने भी किनारा कर दिया था और उसके बाद कई सारे सवाल कांग्रेस पर उठने लगे थे, क्योंकि ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि फिर से कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस में देखी जा रही है। अब जो है जीतू पटवारी ने सफाई दी है, कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जब तक कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन जाते मैं लड़ता रहूंगा और कमलनाथ मेरे नेता थे, हैं और रहेंगे। कहीं ना कहीं अब वो न्यूट्रल होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि अभिभाषण का बहिष्कार किया गया है, मैं सरकार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, ऐसा जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। कमलनाथ के निर्देशों का पालन करूंगा, ऐसा जीतू पटवारी द्वारा कहा गया है। मैं सरकार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, ऐसा जीतू पटवारी द्वारा कहा गया है, ये बयान दिया गया है। कमलनाथ के निर्देशों का पालन करूंगा, कमलनाथ मेरे नेता थे, हैं और रहेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। बता दें आपको कि विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने अभिभाषण का बहिष्कार किया था और उसके बाद से ही कई सारे सवाल उठने लगे थे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, एकदम से पलट जाना जीतू पटवारी का आखिर किस और संकेत देता है? क्योंकि हमने देखा विधायक दल की बैठक थी, उसमें वो शामिल नहीं हुए, फिर बहिष्कार कर दिया गया सदन में। आखिर अब जिस तरह से एकदम वो न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए कल जीतू पटवारी ने जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था, उस पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी अपनी ही पार्टी में अलग पड़ गए थे। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा था कि ये जीतू पटवारी का मामला हो सकता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो अभिभाषण का विरोध नहीं करती है। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर ये समझा जा रहा था कि जीतू पटवारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन आज जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए नजर आए। उन्होंने कमलनाथ के काम की तारीफ की और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो कमलनाथ के पैरों की धूल तक नहीं है और कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने तक को लेकर अपना संघर्ष जारी रहेंगे। तो दो बातें हैं, एक तो जीतू पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया, उससे वो अभी पलटे नहीं है, उस पर वो अडिग हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के अंदर अलग थलग पड़ने के बाद वो अब डैमेज कंट्रोल में जुटते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि पार्टी में उनकी
स्वीकार्यता बनी रहे और वहां किसी तरीके का नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए जीतू पटवारी के पास पर अनुराग ये भी देखने वाली बात होगी कि ये डैमेज कंट्रोल सिर्फ बाहर दिखाने के लिए किया गया है। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, सवाल किए जा रहे थे, तो डैमेज कंट्रोल वाकई बाहर में हो रहा है या पार्टी में भी होगा, वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।